हेलो दोस्तों, वेलकम टू 1mg फार्मेसी। आज हम प्रोप्रानोलोल के बारे में जानेंगे, जो एक दवाई है जो दिल की धड़कन को धीमा करती है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रोप्रानोलोल जो है दिल की धड़कन, पंपिंग की ताकत और खून के बहाव को कम करती है। जब इसे लंबे समय तक लिया जाता है तो यह उच्च रक्तचाप, जिनका बीपी ज़्यादा होता है, उन लोगों का रक्तचाप धीरे धीरे कम कर देती है। लेकिन जिनका बीपी पहले से सामान्य है या नॉर्मल है तो उन पर इस दवा का असर नहीं होता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें कि ये प्रोप्रानोलोल कैसे काम करती है, तो प्रोप्रानोलोल जो है दिल की धड़कन को धीमा करती है, दिल के पंपिंग की ताकत को कम करती है और इस तरह बीपी यानी रक्तचाप को नियंत्रित करती है। इसे और आसान भाषा में समझे तो प्रोप्रानोलोल जो है एक दवा है जिसे बीटा ब्लॉकर कहा जाता है। यह दवा शरीर की नसों और हार्ट पर असर डालती है, जिससे दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। इससे हार्ट को खून पंप करने में आसानी होती है, जिससे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है और दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक होने की संभावना कम होती है। यह रक्त नलिकाओं यानी ब्लड वेसल्स को चौड़ा करती है ताकि खून का प्रवाह बेहतर हो सके। इससे सीने में दर्द यानी एंजाइना और माइग्रेन को रोका जा सकता है और कंपन, जिसे ट्रेमर बोलते हैं, उसको रोकने का तरीका पूरी तरह से अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह दवा उन नसों को ब्लॉक करती है जो मांसपेशियों को कंपन करवाती है। ये दवा एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन नाम के केमिकल मैसेंजर को रोकने में मदद करती है। ये केमिकल दिल की धड़कन को बढ़ाते हैं और चिंता यानी एंजाइटी का कारण बनते हैं। प्रोप्रानोलोल इन्हें रोककर चिंता को कम करता है। और जो है फियोक्रोमोसाइटोमा नामक ट्यूमर के इलाज में इसे उच्च एड्रेनालिन हार्मोन को रोकने के लिए दिया जाता है ताकि सर्जरी के दौरान खतरनाक रूप से उच्च रक्तचाप से बचा जा सके। ये दवा जो है कई बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। यूजेस की बात करें तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, तो इसका यूज हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप यानी जब बीपी ज़्यादा हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एंजाइना पेक्टोरिस यानी सीने में दर्द, जो कि दिल में खून की कमी के कारण होता है। जब हार्ट को पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिलता है तब सीने में दर्द होता है, जिसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। उसके बाद जो है कार्डियक एरिथमिया, इसमें जो है दिल की धड़कन अनियमित हो जाता है तो उसके इलाज में दिया जाता है। उसके बाद आता है पोस्ट मायोकार्डियल टैकीकार्डिया, दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक के बाद तेज धड़कन होना, तो उसके इलाज में भी इसको दिया जाता है। उसके बाद जो है माइग्रेन, सिर में एक तरफ बहुत तेज दर्द होता है जिसे माइग्रेन बोलते हैं, तो इसके इलाज में भी इसको दिया जाता है। अब आता है एंजाइटी यानी चिंता या घबराहट के इलाज में भी इसको दिया जाता है। तो ये हो गए इसके यूजेस। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। हालांकि प्रोप्रानोलोल लाभकारी तो है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे टायर्डनेस यानी थकान महसूस होना, लैक ऑफ ड्राइव यानी काम करने की इच्छा ना होना, जीआई अपसेट हो सकती है यानी पेट की समस्याएं जैसे अपच हो सकती है, नाइटमेयर हो सकती है जिसको बोलते हैं बुरे सपने आना, और फॉरगेटफुलनेस यानी चीज़ें भूलना, और रेयरली हॉल्यूसिनेशन मतलब कभी कभी भ्रम या ऐसी चीज़ें देखना जो असली में ना हो, और मसल फैटीग मतलब मांसपेशियों में थकावट होना। तो ये सब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन की कि ये दवा कब नहीं लेना चाहिए। फेफड़ों की अगर बीमारी हो जैसे COPD या अस्थमा तो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हार्ट ब्लॉक, दिल की नसों में रुकावट आंशिक या पूरी तरह से हो। उसके बाद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी दिल की कमजोरी, तो इसमें भी आपको ये दवा नहीं देना है। और अगर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जिसे बोलते हैं दिल का दौरा, तो उसमें भी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आता है कार्डियोजेनिक शॉक। इसका मतलब ये होता है जब दिल शरीर को पर्याप्त खून नहीं पहुंचा पाता तो उसी को बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, तो इसमें भी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद डिजिटैलिस एंड वीरापामिल थेरेपी, ये दवाएं लेने वाले लोग इसे नहीं ले सकते हैं। तो ये हो गए इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब बात करते हैं स्पेशल प्रिकॉशन की कि ये दवा लेने से पहले आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा और क्या सावधानी बरतनी होगी। तो इम्पायर्ड रीनल एंड हेपेटिक फंक्शन,
किडनी या लीवर ठीक से काम नहीं कर रहे हो तो बिना डॉक्टर के सलाह के ये दवा नहीं लेना है आपको। प्रेगनेंसी यानी गर्भवती महिलाएं इसे सावधानी से लें, मगर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर कार्डियक फेलियर हो यानी दिल की कमजोरी हो तो भी आप सावधानी से इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद मायोकार्डियल इनसफिशिएंसी, जब दिल पर्याप्त खून पंप नहीं कर पा रहा हो तब भी इसको लेने से पहले सावधानी जरूर बरतें। और जो है रेड्यूस्ड कार्डियक रिजर्व यानी दिल की ताकत कम हो गई हो तो इस कंडीशन में प्रोप्रानोलोल लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बात करें इसके डोज की कि इसको कैसे लेना है, तो इसका डोज जो है 10 mg से 160 mg तक दिन में 2 से 4 बार तक लिया जा सकता है। इसका एवरेज डोज 40 mg से 160 mg प्रतिदिन होती है। अब बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन की, यानी दूसरी दवाओं के साथ इसका क्या असर होगा। अगर प्रोप्रानोलोल एड्रेनलिन के साथ लेंगे तो रक्तचाप और धड़कन में गिरावट हो सकती है, यानी लो हो सकती है। अगर प्रोप्रानोलोल एनेस्थेटिक एजेंट के साथ लेंगे तो दिल की धड़कन और खून पंप करने की ताकत कम हो सकती है। और अगर डिजिटलिस और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ इसको लेंगे तो बहुत धीमी दिल की धड़कन हो सकती है। और अगर सिमिटेडिन के साथ लेंगे तो खून में दवा का स्तर बढ़ सकता है। और अगर प्रोप्रानोलोल इंडोमेथासिन के साथ लेंगे तो दवा का असर बहुत कम हो सकता है। और जो है एंटी हाइपरटेंसिव और डायबिटिक्स मेडिसिन के साथ इसका असर यानी प्रभाव और ज़्यादा हो सकता है, जिससे बीपी और ज़्यादा गिर सकता है, यानी बीपी बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। तो इस तरह से प्रोप्रानोलोल सही समय और सही परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि प्रोप्रानोलोल कैसे काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि इसे बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।